नमस्ते स्टूडेंट्स, आइए आज हम फिर चर्चा करते हैं। चैप्टर नंबर 11 है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल और जो क्वाड्रेचर इसका नाम है, क्षेत्रकलन जिसका नाम है, ये चैप्टर हम पढ़ रहे हैं। इसकी थीम मैंने आपको एक्सप्लेन की थी, इसके जो फॉर्मूले हैं, जो फिगर्स हैं, उनके बारे में डिटेल से आपको एक्सप्लेन किया था। आज मैं कुछ पहले एग्जांपल लेता हूं और किस तरह के सवाल और किस तरह से एरिया हम पहले डिसाइड करेंगे, किसको हम सोल्व कर रहे हैं और किसके बारे में हमें ज्ञात करना है, ये सारी बातें हम जानेंगे पहले और एग्जाम्पल के माध्यम से। फिर हम आएंगे एक्सरसाइज 11.1 में। तो मैं सबसे पहले जो फर्स्ट एग्जाम्पल लेता हूं वो एग्जाम्पल है मेरे पास में कि वाई स्क्वायर। एग्जाम्पल है फर्स्ट, और फर्स्ट एग्जाम्पल कह रहा है कि वाई स्क्वायर इज इक्वल 4x। मेरा एक वक्र है, इसमें रेखा x इज इक्वल 3। इस वक्र में रेखा x बराबर 3 से परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखिए वक्र क्या है, y स्क्वायर इज इक्वल 4x। स्टूडेंट वक्र मिलते ही उसका डायग्राम कैसा होगा वो हमारे दिमाग में आना चाहिए, हमारे पास कॉन्सेप्ट में होना चाहिए। यहां लिख दिए y स्क्वायर इज इक्वल 4x। इसको जरूर नामकरण जरूर करें, इसमें आप गलती नहीं करें, क्योंकि इसके मार्क्स होते हैं, डायग्राम के मार्क्स होते हैं। डायग्राम 100% करेक्ट होना चाहिए, डायग्राम भी करेक्ट होना चाहिए, स्टेप भी करेक्ट होनी चाहिए और आंसर भी। ऐसा नहीं कि डायग्राम सही है तो पूरे मार्क्स मिल जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। डायग्राम एक इसका सप्लीमेंट है, वो भी हमारा अच्छा होना चाहिए, वो सुपर जाना चाहिए। देखिए ये हो गया x इक्वल 3, इसके अंदर कहीं ना कहीं होगी, यहाँ 0 है तो यहाँ 1 है, या 2 या 3 है, कहीं ना कहीं होगी। तो मैंने यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ किया और उसको यहाँ पर एरो लगाया, लिख दिया यहाँ पर x इज इक्वल 3 की ये लाइन है। मुझे एरिया जो चाहिए वो क्या चाहिए, इसके अंदर और इन दोनों से घिरा हुआ, इन दोनों से परिबद्ध। तो देखिए मेरे पास ये तो रहा y स्क्वायर इक्वल 4x और ये रही रेखा x इक्वल 3, इनसे घिरा हुआ ये पूरा पार्ट हो गया स्टूडेंट्स, इसका हमें एरिया चाहिए। तो यहां पर हमारे पास एक शॉर्ट ट्रिक ये है कि यदि मैं इस ऊपर वाले पार्ट का एरिया फाइंड आउट कर लूं, और क्यों इसका एरिया फाइंड आउट कर लूं और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, दोनों भागों का क्षेत्रफल आ जाएगा। अब सर यहां पर ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि मैंने आपको एक पॉइंट बताया था, याद करिए, जब कोई आकृति किसी भी x के सममित होती है तो उन सममित सभी आकृतियों में से, यानी ये इस x अक्ष के सममित, सिमेट्रिक क्या होता है, सिमेट्रिक से कहते हैं। सिमेट्रिक का मीनिंग होता है कि जिसे एक रेखा द्वारा समान भागों में बांटा जा सकता है, वो सममित आकृतियां होती हैं। सपोज करो, बहुत शानदार एग्जांपल देता हूं, से सेब होता है, एप्पल होता है, उसको आप चाकू के एक वार से 2 बराबर टुकड़े कर सकते हो। नींबू होता है, 2 बराबर टुकड़े कर सकते हो। पर यदि आपके पास में अदरक का भाग है, कोई अदरक पड़ी है इतनी बड़ी, तो क्या आप चाकू के एक वार से 2 समान टुकड़े कर सकते हो? नहीं कर सकते। ऐसी आकृतियां जिनमें एक रेखा द्वारा या 2 रेखा, 5 रेखा, जितनी भी आप रेखा खींचते हो, उससे बनने वाला प्रत्येक भाग समान आकार का होता है, तो इस प्रकार की आकृतियों को सममित आकृतियां कहते हैं। तो यहां पर यह आकृति है वो x अक्ष के सममित है, x अक्ष के अनुदिश बन रही है, तो x अक्ष ने इसके 2 बराबर भाग कर दिए, आधा ऊपर है आधा नीचे। हो सकता है आपको डायग्राम में थोड़ा सा ऐसा बना तो आपको लग रहा है कि बड़ा होगा। ये x अक्ष थोड़ा अपन नीचे ड्रॉ कर ले, आपको थोड़ा सा ऐसा लग रहा है तो मैं इसको इसके लिए ऐसा कर सकता हूं, हल्का सा सॉरी, इसको थोड़ा यहाँ नीचे ड्रॉ कर लें। ये ओके, हाफ पार्ट अप साइड में है और हाफ पार्ट इसका डाउन साइड में है। इन दोनों में से एक को हम कैलकुलेट कर लें और उसको 2 से गुणा कर दें। तो मैंने आपको बताया था, जब कोई आकृतियां किसी रेखा के अनुदिश या किसी निर्दिष्ट x के अनुदिश या सममित होती है, तो उन सममित आकृतियों, सममित भागों में से किसी एक भाग का क्षेत्रफल निकालकर सममित भागों की संख्या से गुणा कर देने पर पूरी आकृति का क्षेत्रफल आ जाता है। तो ये दोनों आकृतियां सममित है, तो चाहे इसका निकाल के 2 से गुणा करूं, चाहे इसका निकाल कर 2 से गुणा करूं, पूरी आकृति का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो यहां पर आप नामकरण भी कर सकते हो, चाहो तो, नहीं चाहो तो कोई बात नहीं। चाहो तो ऐसे लिख सकते हो कि पहले भाषा हो जाएगी कि सवाल की प्रतिबद्धता के अनुसार आकृति का चित्रांकन करने पर ये लाइन आप जरूर से लिखें, ताकि आपको इसमें सारा जो रूल एंड रेगुलेशन है, सारी कंडीशन है, सारा गिवन मटेरियल है, वो समाहित हो गया। सवाल की प्रतिबद्धता के अनुसार आकृति का चित्रांकन करने पर आप देखेंगे यहां पर कि छायांकित भाग का अपेक्षित, छायांकित भाग, अपेक्षित, ये वर्ड लिख दिया, अच्छा लगेगा आपको, बहुत बढ़िया लगेगा।
अपेक्षित का मीनिंग होगा जो आपको पूछा गया, जो आपसे अपेक्षा कर रहा है सवाल पूछने वाला। अपेक्षित भाग, अपेक्षित भाग एक छायांकित भाग है, एक शेडेड पोर्शन है। ठीक है, अपेक्षित भाग एक छायांकित भाग है या छायांकित भाग है। इसके आगे भी लिख दो कौन सा भाग है, ओ सी ए बी और वापस क्लोज करना है ओ सी ए बी ओ। समझ में आ गया, पूरा भाग है। जब हम एरिया पता करेंगे तो एरिया ऑफ ओ सी ए बी ओ, तो यहां पर 2 इंटू एरिया ऑफ ओ ए बी ओ बी हो सकता है, और 2 इंटू एरिया ऑफ ए ओ बी निकालेंगे तो इंटीग्रल यहां लिमिट यहां से यहां तक आएगी, और ये लाइन है वो x इक्वल 3 पे है तो लिमिट होगी 0 से 3, और यहां पर आएगा एफ एक्स लिख दो चाहो तो, और एफ एक्स ने लिख के यहां पर y के टर्म में, इसलिए मैं y इंटू डी एक्स लिख दूंगा। सर यहाँ y क्यों लिखा, dx क्यों लिखा, वो सुन लीजिए आप आराम से। dx जिस x के अनुदिश आकृति है उसके ही सापेक्ष आप उसका समाकलन करेंगे। यानी आप जो लिमिट रख रहे हो वो लिमिट आप x अक्ष की रख रहे हो। देखो मैं x अक्ष की और लिमिट रख रहा हूं तो dx आएगा इंटू में, यदि ऊपर होता और मैं y की लिमिट रखता, यदि यहां पर y बराबर 3 की लाइन होती, मैं 0 से 3 लिखता तो इंटू में dy लिखा जाता। समझ में आ गई, समझ में आ गई। आप तो लिमिट रख रहे हो वो x अक्ष के अनुदिश या x अक्ष के टर्म में लिख रहे हो तो इंटू में dx आएगा, यानी y इंटू dx आएगा। यदि आप लिमिट y के टर्म में रख रहे हो, y के सापेक्ष रख रहे हो, y के अनुदिश आप यदि लिमिट रख रहे हो तो x इंटू dy लिखा जाएगा। y का वैल्यू रखो, y का वैल्यू जो आया हमारे पास वो आया 2 रूट x। समझ में आ गया, 2 रूट x इंटू dx। नेक्स्ट स्टेप में इसको आगे सोल्व कर लो, चाहो 2 दूना 4 हो गया, और यहां पर रूट x का इंटीग्रल डायरेक्ट लिखता हूं मैं कि x की पावर 3/2 और इंटू 2/3 हो गया काम। और ये लिमिट हमारी 0 से 3 ऑलरेडी पड़ी थी, क्योंकि हाफ पावर का इंटीग्रल होता है तो वो 3/2 और नीचे जो 3/2 आएगा वो ऊपर जाकर 2/3 हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप आप चाहो तो यहां लिख देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। ये 4 ऑलरेडी था तो 2 4 जा 8/3 हो गया, या लिमिट रखेंगे तो 3 की पावर 3/2 यानी 3 की पावर 3/2 हो गया 3√3, और माइनस 0 आना ही, इसको सोल्व करेंगे तो आएगा 8√3, इसका आ गया। ये यहाँ पर स्क्वायर यूनिट आप लिख सकते हो, स्क्वायर यूनिट। यहाँ पर एरिया आ रहा है इसलिए स्क्वायर यूनिट लिखना जरूरी है। स्क्वायर सेंटीमीटर या स्क्वायर मीटर ऐसा नहीं लिखना है, मीटर सेमी नहीं, स्क्वायर यूनिट आप यहाँ पर लिख सकते हो। ये हुआ स्टूडेंट्स हमारा पहला बहुत ही शानदार एग्जाम्पल, मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। आपको आइडेंटिफाई करना है कि डायग्राम कैसा होगा, इसके कौन से पार्ट का हमें यहाँ पर एरिया फाइंड आउट करना है और उसकी लिमिट क्या होगी, किस तरह से मैं इसको कैलकुलेट करूँगा, इसको जजमेंट करना आप सीखें धीरे धीरे। अब मैं एक और लेता हूं आपके पास में, सेम इसी तरह का लूंगा पर उसमें थोड़ा सा फर्क है इसलिए सेम उसको ले रहा हूं मैं। हमारे पास इसको हटाता हूं, वक्र जो है हमारा y स्क्वायर इक्वल 4ax है, y स्क्वायर इक्वल 4ax हमारा वक्र है, और हमें गिवन है x इक्वल 2a, x इक्वल 2a वक्र x इक्वल शुरू यहाँ देखिए वक्र y स्क्वायर इक्वल 4x और x अक्ष, इन सब वर्ड्स को देख के ही काम करूंगा मैं, और रेखा x इक्वल 2a से घिरे भाग का क्षेत्रफल, घिरे भाग का क्षेत्रफल याद कर। समझ में आ गई। देखो इन सब वर्ड्स को, y स्क्वायर इक्वल 4x, थोड़ा सा वापस से ढंग से लिखता हूं एक बार, मजा नहीं आया। तो y स्क्वायर इक्वल 4x और एक हो गया x अक्ष। आप सुन लो
इन सब प्रतिबद्धताओं, इन सब कंडीशंस को फॉलो करने वाला, इन सब रूल और रेगुलेशन का पालन करने वाला, इन सब प्रतिबद्धताओं से परिबद्ध जो भाग होगा उसका हम क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। और तथा इसने बोला है कि रेखा, और रेखा कौन सी है? रेखा है स्टूडेंट्स हमारे पास x = 2a। इनसे, इन तीनों से जो भाग परिबद्ध होगा, जो इनसे घिरा हुआ होगा, उसका क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। आई बात समझ में? तो यहां पर देखिए, मैं पहले डायग्राम इसका बनाता हूं, एक एक पार्ट को आप सोल्व करें। यहां पर इसका डायग्राम बना, सेम अभी हमने जो डायग्राम बनाया था स्टूडेंट्स, सेम उस वैसा ही बनेगा, सिमिलर सा। ये आ गया, और इसको नामकरण आपको करना बताया था मैंने, इसका नामकरण भी हो गया हमारे पास में, इसका भी हो गया है, ये लो हो चुका है, ओके। और फिर एक्स अक्ष बोला, तो सर एक्स अक्ष ये है, वक्र ये है, एक्स अक्ष ये है। एक्स अक्ष आ गया, यानी नीचे नहीं आना है, ऊपर वाले भाग का ज्ञात करना है। समझ में आ गई? यानी एक्स अक्ष बोला है तो ऊपर वाले भाग का, एक्स अक्ष तो ये रह गई। अब आप कहोगे सर एक्स अक्ष तो यहां है, तो वक्र ये और ये क्यों नहीं ज्ञात किया? ये कर लो, एक ही भाग ज्ञात करना है, चाहे ऊपर वाला करो चाहे नीचे वाला करो। बट यहां पर आप समझे आगे, और देखिए यहां पर कि x = 2a, तो वो अंदर से जाएगी, रेखा जाएगी। दूसरा पार्ट हो गया x = 2a, ये रेखा है हमारे पास। तो स्टूडेंट हमें एक भाग ज्ञात करना है, चाहे ऊपर वाला ज्ञात करें चाहे नीचे वाला, बट हम यहाँ प्रीफर करेंगे किसको? ऊपर वाले भाग को, पॉजिटिव पार्ट को ही प्रीफर करेंगे, क्योंकि एरिया है तो हमें नीचे वाले पार्ट में नहीं जाना है। बट मैं आपको बता दूं जानकारी के लिए, दोनों का एरिया बिल्कुल सेम रहेगा, उसमें कोई एरर नहीं आएगी, सेम आएगा एरिया, चाहे आप इसको शो करें चाहे इसको शो करें। बट हाँ, मैं आपको यहाँ पर जो हमारे प्रचलन में है, या जैसा हम लिखते हैं, तो मैं आपको बताऊंगा कि आप इसको लिखें ताकि कंफ्यूजन नहीं हो। बट 101% आपको श्योर कर रहा हूँ, गारंटी के साथ ही बात कर रहा हूँ कि दोनों का एरिया बिल्कुल सेम आएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। किसी का भी आप निकालें, ऊपर वाले का निकालें नीचे वाला निकालें, सेम तरीका रहेगा, सेम फॉर्मेट रहेगा, सेम ही पैटर्न है, सेम ही लिमिट है, इसलिए कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो आपको सिर्फ एक पार्ट को फाइंड आउट करना है। करो कैसे? ये रहा अपेक्षित भाग, एक छायांकित भाग है, और नामकरण हो गया हमारे पास में O, और इसको नाम सेम टू सेम देता हूँ, ये लो A और B यहाँ डाल दिया अपन ने, क्या दिक्कत है? ओके, O C A B और O है, और उसका पूरा जो भाग है वो अपने आप में एक ही भाग है, इसलिए यहाँ पर लिमिट यहाँ से यहाँ तक आएगी। और ये पार्ट कितना है, यहाँ पर कितना पॉइंट आ रहा है, देखिए आप यहाँ गौर से यहाँ पॉइंट लिखा करें, ताकि आपको लिमिट लगाते वक्त ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़े, क्योंकि ये रेखा जा रही है x = 2a पर। तो आपकी जो लिमिट हो गई वो 0 से 2a लिमिट हो गई। यहाँ पर y × dx लिखना है। नेक्स्ट स्टेप अपनी चलेगी 0 से 2a, इसकी लिमिट है, y का वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट करोगे तो आपके पास आएगा 2 और √ax आएगा, और * dx। आगे सोल्व करना आपको आता है, बताने की मुझे जरूरत नहीं है स्टूडेंट, इस तरह आप इस सवाल को हल करेंगे। आगे बढ़ते हम। तो हम यह देख रहे थे, बात कर रहे थे कि लिमिट 0 से 2a में आप इसका इंटीग्रल फाइंड आउट करेंगे, और फिर लिमिट इसमें पुट करेंगे, आपको आंसर इसका मिलेगा। यहाँ पर मेरा आपको उद्देश्य ये बताना था कि यहाँ पर एक पार्ट ही क्यों लिया गया, क्योंकि कौन सा पार्ट हमारे को फाइंड आउट करना है, एरिया किस पार्ट का पता करना है, ये सवाल में जितनी भी इंफॉर्मेशन लिखी होती है उसके आधार पर ही हम उसको जज करते हैं। तो अच्छी तरह से पूरी इंफॉर्मेशन पढ़ें, पूरा सवाल ढंग से पढ़ दें। आगे बात करते हैं हम कि एक अच्छा सवाल है, वो है y = देखो लिखना तरीका कितना शानदार है, y = 4x² है, मेरे ख्याल से 4x² है, और दो रेखाएं हैं, y = 4x², और रेखाएं हमें दे रखी है, दो रेखाएं हैं, रेखा एक तो y = 1 है, और दूसरा मेरे ख्याल से y = 4, यानी इस वक्र और इन दोनों रेखाओं से घिरे भाग का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखिए हम इसको कैसे मैनेज करेंगे, आइए डायग्राम, सबसे पहले डायग्राम ही सबसे इंपॉर्टेंट है, डायग्राम ही बताता है हमें क्या करना है, क्या लिमिट रखनी है, किस तरह से हमें इसे फॉलो करना है। तो डायग्राम में यहाँ पर देखिए x पे स्क्वायर है, तो ये है तो परवलय ही, पर x² वाला है, और x² वाला परवलय y एक से सममित और ऊपर की ओर खुलता हुआ है, तो इसको u बनाएंगे हम,
ओके, और इसको लिख दे इधर एरो लगाकर, यहाँ जगह इधर लिख दे ये लो y इज इक्वल, इसको एक्चुअल ऐसा लिखना चाहिए आपको, एक्स स्क्वायर इज इक्वल वाई बाई 4। ओके, और हमें दो रेखा दे रखी, तो हमारे पास ये हो गई y इज इक्वल 1 हो गया, और दूसरी थोड़ी ऊपर बना दे और इसको लिख दें आप यहाँ पर y इज इक्वल 4। समझ में आ गई? इन दोनों रेखाओं से घिरा होना चाहिए, इस वक्र से घिरा होना चाहिए। इट मींस ये वाला पार्ट, पूरा का पूरा पार्ट हमें पूछ रहा है। तो लिमिट कहां से कहां तक होगी? लिमिट होगी 1 से लेकर 4, ये पॉइंट हो गया और 0,1 हो जाएगा, और ये पॉइंट होगा हमारे पास 0,4 हो गया। लिमिट 1 से 4 होगी, 1 से 4 होगी, और किस में रखनी है? पूरे वक्र में रखनी है। इसको आप चाहो तो मैं इस तरह से लिख दूं, इंटीग्रल आएगा और 1 से 4 इसकी लिमिट आएगी, और यहाँ पर x इंटू डी वाई आएगा स्टूडेंट्स, क्योंकि हम लिमिट रख रहे हैं वो y के टर्म में लिखने, और y x के अनुदिश y x से सममित है आकृति, तो यहाँ पर इंटू डी वाई आएगा और x इंटू डी वाई इसका रहेगा। इसका हम नामकरण कर देंगे, जो भी करना है आप चाहो तो यहाँ से इसको a नाम दे दो, इसको b दे दो, c है, ये d है, e है और ये f है। ओके, तो सबका यहाँ पर नामकरण आएगा कि यहाँ एरिया ऑफ आप लिखेंगे ए बी सी डी ई एफ और वापस ए, इसका एरिया पता करना है। तो आप क्या करेंगे, एक पार्ट का पता करें, यहां से देखने, यहाँ पर आप एक पार्ट का पता करें, दो पार्ट का पता करें, वो चीज यहाँ लागू नहीं हो रही है। रीजन क्या जरा देखिए यहाँ पर, क्योंकि पोर्शन कहां से कहां तक जा रहा है उसकी चर्चा करो, पार्ट कहां से कहां तक जा रहा है उसकी आप बात कीजिए यहाँ पर। तो उसके अकॉर्डिंग आप इसको जज कीजिए, उसके अकॉर्डिंग इसको सोल्व करना है हमें, कि हमारे पास जो पोर्शन जितना भी पड़ा है वो पोर्शन किसको बिलोंग कर रहा है, हम इसे किस तरह से सोल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है, ये दो भाग है, मैं क्या करूंगा, एक भाग को, यानी दोनों सममित भाग है, यानी इस रेखा द्वारा दो समान भागों बांटे गए, तो एक को फाइंड आउट करूंगा, उसको 2 से गुणा कर दूंगा, तो यहाँ पर 2 इंटू आ गया, x इंटू डी वाई रहेगा। आगे इसको लिखता हूँ, ये 1 इंटू 4 इसकी लिमिट रहेगी, और यहाँ पर x का जो वैल्यू आएगा वो आएगा हमारे पास में 1/2 रूट y, यानी 1/2 और रूट y, इसका आया रिजल्ट इंटू डी वाई, और इसको सोल्व करेंगे तो 2 बाहर पड़ा रहेगा, और यहाँ पर ये 1/2 से 2 कैंसिल होगा, तो हटा देता हूँ मैं, और रूट y का जो इंटीग्रल आएगा वो y की पावर 3/2 और 1 से लेकर 4 इसकी लिमिट रहेगी। आगे से सोल्व कर देंगे हम, 2/3 ऑलरेडी पड़ा है, जब यहाँ 4 रखा जाएगा तो इसका वैल्यू होगा 8, और यहाँ 1 रखा जाएगा तो माइनस आएगा 1, यानी 14/3 इसका आंसर आ रहा है। 14/3 स्क्वायर यूनिट इसका आंसर होगा। तो स्टूडेंट ये हमारा एक बहुत ही शानदार एग्जाम्पल था। आगे बढ़ते हम, तो रेखा से संबंधित कुछ बातें मैंने आपको बताई थी, ये रेखा कैसे ड्रॉ करते हैं, कब वो एक अक्ष की ओर झुकती है, कब वो वाई अक्ष की ओर थोड़ी सी झुकती है, ऐसा सवाल मैंने आपको बताया था। तो एक बार फिर मैं इसको इरेज करता हूँ और एक रेखा वाला एग्जाम्पल भी आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि रेखा किस तरह से एक वक्र के अंदर अपना रोल अदा करती है। आइए, हमारे पास सवाल है स्टूडेंट्स कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल 9, ओके, एंड रेखा है x इक्वल √2y, और x से परिबद्ध क्षेत्र का प्रथम पाद में क्षेत्रफल ज्ञात करना है। भाषा पूरी सुन लें, x इज इक्वल है √2y, और x अक्ष, और अगले ने साफ कह दिया कि प्रथम चतुर्थांश, फर्स्ट क्वाड्रेंट, प्रथम पाद के लिए बोला है, फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं। तो सारा पॉजिटिव पार्ट है, कौन सा भाग लेना ये हमें क्लियर हो गया, उसका पूरा हिंट हमें मिल गया। पहले हम डायग्राम ड्रॉ करते हैं। स्टूडेंट्स आप देख रहे होंगे जो डायग्राम जो अपने पास में वक्र है, जो समीकरण है, वो एक वृत्त को निरूपित करता है। तो अपन एक वृत्त बनाएंगे, ये वृत्त बन चुका है, और ये x डेश रहेगा, ये y डेश रहेगा। इसका जो त्रिज्या है वो स्टूडेंट्स 3 है, इसलिए इस पॉइंट के जो निर्देशांक होंगे वो 0,3 होंगे, इसके 3,0 होंगे, इसके 0,3 होंगे, और इसके होंगे वो -3,0 होगा, इसका
-3 होगा। तो सब लिखने की जरूरत नहीं, मैंने 1 लिख दिया। और ये दोनों अक्षों द्वारा, दोनों निर्देशीय अक्षों द्वारा ये आकृति एक सममित आकृति है। दोनों निर्देशीय अक्षों के सममित आकृति है। तो दोनों अक्षों ने इसके बराबर 4 भाग बना दिए। एक भाग का क्षेत्रफल निकालूंगा और 4 से गुणा कर दूंगा तो पूरी आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। तो यहाँ पर हम सिर्फ एक ही आकृति, एक ही भाग की बात करेंगे और 0 से यहाँ पर 3 लिमिट होगी और वो लिमिट किसमें रखनी है, हमें इसमें रखनी है। अब हमें पूरे भाग का चाहिए होता तो 1 का निकाल के 4 से गुणा करते, पर स्टूडेंट्स हमें सिर्फ कहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करो। क्या कहा उसने, फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये पूरा भाग आएगा या नहीं आएगा, अभी हम आगे इस दी गई कंडीशन के अकॉर्डिंग आगे का पार्ट इसमें ड्रॉ करते हैं। तो यहां पर हमें कहा गया स्टूडेंट्स ये कि x = √2y। चलो देखिए यहाँ पर √2 का वैल्यू होता है 1.4, यानी यहाँ पर x थोड़ा बड़ा है। समझ में आ गई, x थोड़ा बड़ा है तो ये लाइन x की ओर थोड़ी सी स्लोप ज्यादा करते हुए बनाई जाएगी ऐसे। ओके, और इसका समीकरण है x = √2 और y। ओके, अब हमें कहा है इस रेखा यानी इस वाली रेखा, इस वक्र यानी इस वक्र और x अक्ष तो यानी x अक्ष और प्रथम पाद यानी ये वाला भाग निकालना है। ओनली ये वाला, देखिए आप ये भाग दिख गया होगा आपको आराम से। अब ये भाग ज्ञात करने के लिए यहाँ पर थोड़ा सा अलग से काम करना पड़ेगा। जैसा हमने अभी तक किया उससे हट के काम करना पड़ेगा। और वो काम क्या है, आइए इस पॉइंट को मैं नाम देता हूं, इसको मैंने P नाम दिया है और इस पॉइंट P से मैं सीधा एक लंब डालता हूं। दिख रहा होगा आपको, मैं उसको डार्क कर देता हूं। ये लंब डाला मैंने तो ये लंब इधर। ओके, तो ये इस लंब के पहले तक का जो एरिया है स्टूडेंट्स, ये वाला, ये इतना भाग, ये तो इस रेखा द्वारा घिरा हुआ भाग माना जाएगा। और ये जो आगे छोटा सा भाग बच गया वो इस वृत्त द्वारा घिरा माना जाएगा। ये आगे वाला भाग तो वृत्त के द्वारा घिरा हुआ है, इसका क्षेत्रफल तो वृत्त के समीकरण से निकाला जाएगा और इसका जो क्षेत्रफल है उस रेखा के समीकरण से निकाला जाएगा। और मैं इन दोनों भागों क्या कर दूंगा, प्लस कर दूंगा। कैसे, इसको पता करूंगा, इसको पता करूंगा, प्लस कर दूंगा। स्टूडेंट वापस से देख ले अच्छी तरह से कि ये भाग है इस रेखा द्वारा घिरा हुआ है, इसलिए इसका क्षेत्रफल इस रेखा से निकाला जाएगा और ये भाग इस वृत्त द्वारा घिरा हुआ है, इसलिए इस भाग का क्षेत्रफल है वो वृत्त के द्वारा निकाला जाएगा। ऐसा करने के लिए हमें रेखा में लिमिट यहां से लेकर यहां तक जो लंब मैंने डाला है उसके पाद तक लिमिट रखनी, किसमें, रेखा में। तो पहले मुझे ये बिंदु पता करना पड़ेगा। ये बिंदु ज्ञात होगा तो इसका भुज में काम में लेते हुए ये बिंदु ज्ञात करूंगा। जो लंब डाला उसका पाद बिंदु मुझे ज्ञात होना जरूरी है, तब जाकर मैं लिमिट रख पाऊंगा। तो देखिए यहाँ पर जो इतनी आई ये सवाल अपन लिख देंगे और यहाँ भाषा जो आपको बताइए सवाल की प्रतिबद्धता के अनुसार अच्छी तरह बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, ये सिंपल पार्ट वही रहेगा। सवाल में जितना भी हमें मटेरियल दिया गया था वो सारा उसका सारे का जिक्र इसमें हो जाता है, इसलिए ये लाइन लिखने से सारा काम एक ही लाइन में काम हो जाता है। सवाल की प्रतिबद्धता के अनुसार, यानी सवाल में जो जो हमें दिया था उसके अनुसार भाई साहब हमने डायग्राम बनाया है और उसका नामकरण किया है। के अनुसार आकृति जो हमने बनाई है उसका हमने अंकन किया, चित्र बनाया, नामकरण भी उसको इसी दिया, आकृति का चित्रांकन करने। ओके, और फिर ये लाइन लिखनी है, अपेक्षित भाग एक छायांकित भाग और उसका नामकरण आपको देना ही है, जो भी नाम देना आपको। यहाँ पर हम नाम दे सकते हैं चाहो तो ये जो बिंदु है ना इसको देखो मैं आप लिख रहा हूँ, इसको ए नाम दे रहा हूँ, ओ ए, और इस आगे वाले जो बिंदु उसको दे रहा हूँ बी नाम, और ये पी है और वापस ही आ जाएगा। तो नाम हो गया ओ ए बी पी और वापस हो। ओके, इसके दो भाग हैं, इसके दो भाग कौन से, यानी एरिया ऑफ आपको चाहिए ओ ए बी पी ओ, इसके टू पार्ट्स हो गए, एरिया ऑफ
ध्यान देना, ओ ए पी ओ प्लस एरिया ऑफ ए बी पी और वापस ए, बंद कर दो। ये दोनों एरिया चाहिए। इसके लिए मैं आपको कहूंगा कि वक्र समीकरण यहाँ लिखेंगे कि चूंकि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल 9, समीकरण संख्या 1, तथा दूसरा था एक्स इज इक्वल रूट 2y को हल करने पर डायरेक्ट रिजल्ट जो आएगा हल करने बोले वो रख सकते हैं, या फिर इसको रखूं तो x का वैल्यू यहाँ रखूंगा तो बन जाएगा 2y स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल 9 हो गया, ये 3y स्क्वायर इज इक्वल 9 हो गया, और y स्क्वायर इज इक्वल 3 हो गया, और y इज इक्वल रूट हमारे पास में 3 आ गया। प्लस माइनस नहीं लगाऊंगा क्योंकि मुझे नीचे जाना है नहीं, इसलिए y का वैल्यू माइनस में आएगा ही नहीं। y का वैल्यू आया अपने पास ये, तो मैं y का वैल्यू यहाँ रखता हूँ, तब हमारे पास x का वैल्यू आएगा, तब x इज इक्वल आया रूट 6, क्योंकि रूट 2 पहले से पढ़ा था, और ये हो गया हमारे पास में रूट 6 हो गया, क्योंकि y का वैल्यू कितना है हमारे पास में 3 आया। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम ये बात करना चाह रहे हैं आपसे कि x का वैल्यू आया, हमें सिर्फ x के वैल्यू से ही ताल्लुक आता है, क्योंकि x का वैल्यू आएगा तो मैं इस पॉइंट ए के निर्देशांक ज्ञात कर लूंगा, वो आया हमारे पास में रूट 6, 0। ये बात आपको अच्छी तरह से समझ में आ रही होगी। एक बार ढंग से देख ले, समझ ले कि ये पॉइंट कौन सा है और इसके निर्देशांक क्या है। चाहो तो हम इसके लिए y जो हमने ज्ञात किया है, इस बिंदु के निर्देशांक लिख सकते हैं, कोई ऐतराज नहीं है। रूट 6, रूट 3 इसके निर्देशांक है, पर हमें मोस्टली a चाहिए, इसलिए मैंने इसी को लिखा है। अभी दोनों भाग यहाँ पर लिखे हुए हैं, इसको हल कर लिया आपने। आगे का काम आप करेंगे, यहाँ क्या करेंगे मैं इतना सा बता देता हूँ। ये वाली लाइन वापस लिखेंगे, बराबर लगाएंगे, इसकी जगह लिखेंगे इंटीग्रल, और 0 से रूट 6 इसकी लिमिट रहेगी। यहाँ पर y इंटू dx रहेगा, प्लस दूसरे में रूट 6 से लिमिट 3 तक रहेगी। यहाँ पर y यहाँ पर होगा तो यही y इंटू dx ही होगा, पर दोनों को कैसे पहचाने कि यहाँ तो रेखा रखना है, यहाँ पर वक्र रखना है। तो इसके लिए थोड़ा सा आपको मैं हिंट देना चाहूंगा, क्या करें आप लिखते वक्त थोड़ा सा क्लियर हो जाए, एग्जाम में अच्छा भी लगे। y किसका y, यहाँ पर रेखा के लिए ऐसे लिख दो, रेखा इंटू dx, या फिर यहाँ पर डायरेक्ट रेखा क्या वो लिख सकते हो, x बराबर रूट 3y के लिए। तो यहाँ पर रेखा लिख दो, समझ में आ गया। और लिमिट होगी हमारे पास में यहाँ पर रूट 6 से लेकर 3 तक लिमिट होगी। यहाँ पर जो y रहेगा वो किसके लिए रहेगा, वृत्त के लिए रहेगा, इंटू dx। हाँ तो देखिए फिर क्या था, यहाँ पर x रेखा के लिए रख देंगे y का वैल्यू, यहाँ पर वृत्त के लिए y का वैल्यू, तो वृत्त के लिए y का वैल्यू निकालेंगे तो 9 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट हो जाएगा, यहाँ से y का वैल्यू आएगा 1/√2x, तो हम यहाँ रखेंगे, इसका इंटीग्रल करेंगे, दोनों पार्ट को प्लस करेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा। लिमिट निकालना, बिंदु निकालना, कौन सा भाग है ये ज्ञात करना, ये सारी बातें आपको ऑब्जर्व करनी है, यानी आपको कॉन्सेप्ट पकड़ना कि सवाल हो कैसे रहा है। आगे चलिए, कई बार अपन सवाल करते वक्त इतने डूब जाते हैं, या फिर कई बार अपना ध्यान डाइवर्ट हो जाता है, तो कोई वैल्यू मान हम गलत रख देते हैं, तो उसको आप ऐसे मतलब अन्यथा में नहीं लें, वो एक चीज़ अलग है, उसका रीज़न क्या है उसके पीछे नहीं जाना है। हम ये देखेंगे हमारे को कॉन्सेप्ट क्या सीखा जाए। कॉन्सेप्ट 100% सही है, दैट मीन्स हम सही सीख रहे हैं, सही चल रहे हैं। वैल्यू कई बार इधर उधर होना कोई बड़ी बात नहीं होती है, हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए, बट उसको आप इग्नोर करें, और हमारे को कॉन्सेप्ट सॉलिड रूप से पढ़ना चाहिए, इन बातों में हमें ध्यान नहीं देना चाहिए। और आगे चलिए, मैं आपको एक और सवाल लेता हूँ, बहुत ही अच्छा सवाल है, उसकी हम बात करते हैं। सवाल क्या है स्टूडेंट, जरा देखिए कि दीर्घ वृत्त है, ये भी मैंने आपको सिखाया था, x² + a² + y² / b² इज इक्वल 1, और रेखा y बराबर c के मध्य छोटे भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, जबकि c छोटा है b से। मैं पूरे भाग को आपने देखा होगा, बोर्ड को देख रहे होंगे, मैं इसको इरेज करूंगा और फिर आगे वाला भाग बनाऊंगा। दीर्घ वृत्त की बात करें तो दीर्घ वृत्त का सूत्र होता है x² / a² + y² / b² इज इक्वल 1 होता है। तो ये लाइन भी सेम रहेगी, यहाँ पर सिर्फ जो हमारा सवाल बदलेगा स्टूडेंट्स वो बदलेगा, और कुछ नहीं बदलना है। ये भाषा हमेशा हर सवाल में सेम रहती है। आप यहाँ कहेंगे कि दीर्घ वृत्त
हमारे पास है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल 1। एंड जो हमारी रेखा है वो शायद एक्स इक्वल सी होगा, देखता हूँ एक बार, वाई इज इक्वल सी है, सॉरी, ये वाई इज इक्वल सी और के मध्य छोटे भाग का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो मैं डायग्राम बनाता हूँ। दीर्घवृत्त में यहाँ पर उसने बोला है कि सी छोटा है बी से, सी क्या है बी से छोटा है। दीर्घवृत्त है, दीर्घवृत्त के दोनों भागों में एक्स के नीचे ए स्क्वायर है और वाई के नीचे बी स्क्वायर है। ए बड़ा है बी बड़ा ये नहीं दे रखा है, इसलिए हम जैसा भी बनाएंगे दीर्घवृत्त वो चलेगा। ओके, मैंने ऐसा बना दिया, इसमें ए को बड़ा मानते हुए बनाया मैंने। यहाँ पर रेखा खींच दी मैंने, कौन सी रेखा थी, जो हमें ये कहा गया था y इक्वल सी वाली रेखा है। छोटे भाग का इस भाग का हमें क्षेत्रफल चाहिए था। तो यहाँ पर जो बिंदु आएगा उसके निर्देशांक होंगे 0, और यहाँ पर बिंदु होगा वो 0, और यहाँ पर जो बिंदु होता है ये स्टूडेंट्स क्या है हमारे पास में xo और x डैश है, और ये स्टूडेंट्स yo और y डैश है। ये जो बिंदु होता है वो होता है हमारे पास a, 0। तो आप c से लेकर b तक की लिमिट रखेंगे, c से लेकर b तक की लिमिट रखेंगे और 2 से गुणा करना, क्योंकि 2 भाग है, क्योंकि इस yx द्वारा ये दोनों आकृतियां सममित हो गई है, 2 बराबर भाग हो गए। एक भाग का निकालें, c से लेकर b तक की लिमिट रखें, ये करना आपको, c से लेकर b तक की लिमिट है और इसको 2 से गुणा करना है, और यहाँ पर आएगा x इंटू dy आ जाएगा, तो 2 बाहर पड़ा रहेगा, c से b की लिमिट रहेगी, x का वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे, वो वैल्यू आपके पास आएगा स्टूडेंट्स कि यह है हमारे पास में ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर रूट, और वैल्यू रहेगा बी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई। इसका आपको इंटीग्रल करना है, और स्टूडेंट्स यहाँ से x का वैल्यू आप भी निकाल सकते हैं, क्या होगा, तो स्क्वायर हटेंगे तो यहाँ पर इसके भी रूट लगा तो इसका भी स्क्वायर हट जाएगा, b अपॉन ए इसका वैल्यू हो जाएगा, तो a अपॉन बी रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसका जो फॉर्मेशन है वो आएगा, इसका वैल्यू आएगा। तो स्टूडेंट जरा देखें, गौर से समझें, हल करें और अच्छी तरह पढ़ाई करें। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।